बेचैनी भाजपा की दिखा रही है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तेजी के साथ चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है। इस बार दिल्ली की जनता ये चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से चुन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना समर्थन दिया था। जिस तरह से उनको तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के लोग तैयार हो रहे हैं इस पूरे जेल का, इस तानाशाही का जवाब वोट से देने के लिए, और पूरी दिल्ली लड़ रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन्होंने तानाशाही किया है, दिल्ली के लोग अपनी वोट से इस तानाशाही को खत्म करेंगे। एक कहा गया कि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इस तरह से दिल्ली को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एमसीडी में किताबें नहीं पहुंच पा रही है और वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे, रिजाइन नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक एमसीडी की बात है, अभी पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से पिछली बार कितने जद्दोजहद के बाद मेयर का चुनाव हुआ था। उसके बाद जो है इन्होंने एलजी साहब ने जिस तरह से गलत तरीके से एल्डरमैन नियुक्त किए, उसकी वजह से आज तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, काम प्रभावित हुए। अभी इस बार तो उन्होंने मेयर के चुनाव को ही कैंसिल कर दिया। तो ये तो सबको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी जैसे दिल्ली सरकार को ठप करने में लगी हुई है, अब उसी तरह से वो दिल्ली की एमसीडी को भी ठप करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मेरे ख्याल से अभी अलग अलग अदालतों में बहुत सारे लोग पीआईएल लेकर के गए थे। अदालत ने इस पूरे मसले पे पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अदालत क्या हुई है? ईडी ने कंप्लेन की थी कि वो नोटिस पे नहीं पहुंची। देखिए, अमानतुल्लाह खां को ईडी ने बुलाया था, रात के 12 बजे तक बिठा करके रखा था, फिर उसे छोड़ना पड़ा था। तो ये तो सबको पता है कि किस तरह से केवल राजनीतिक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है केंद्र सरकार फंसाना चाहती है। किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे आरोप लगा गिरफ्तार करो। तो ये तो सारा सिलसिला जो चल रहा है, ये घटना भी उसी को बयां कर रही है।